अहमर का घर शहर के हंगामों से दूर एक मज़ाफ़ाती इलाके में था। यहाँ जिंदगी की हर सहूलत मैसर थी। घर के दाएं जानिब एक छोटा सा लॉन था जिसमें गुलाब, चनबीली, मोतिये और एलोवेरा समेत बहुत से पौधे लगे हुए थे जिन पर बहुत से रंग बिरंगे फूल लगे रहते थे। दूसरी तरफ लॉन में मौजूद केले, पपीते, अमरूद और शरीफे के पौधे एक कतार में लगे थे और इन पर भी कोई ना कोई फल जरूर लगा होता था। अहमर के पापा को पौधों से बहुत लगाव था। वो हर वक्त पौधों की देखभाल और काट छांट में लगे रहते थे, लेकिन आमिर को पौधों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसे तो मुर्गियाँ, मुर्गे, बतखें, कबूतर और तोते अच्छे लगते थे। पापा ने आमिर के शौक की खातिर लॉन के एक कोने में छोटे बड़े साइज के पिंजरे बनवा रखे थे जिनमें परिंदे रखे जाते थे, मगर आजकल उनमें मुर्गी थी। आमिर बहुत खुश था क्योंकि उसकी मुर्गी ने अंडों में से खूबसूरत से 6 चूजे निकाले थे। चूजे जब मुर्गी के साथ चलते तो बहुत भले लगते। अहमर हर वक्त अपने चौजों की फिक्र में रहता, इसलिए वो उन्हें सिर्फ उसी वक्त डरबे से निकालता जब सब लोग घर में मौजूद होते, ताकि वो सबके सामने घूम फिर सके। चूजों को सबसे ज्यादा खतरा कौवे और चील से था। मुर्गी भी अपने बच्चों का खूब ख्याल रखती और हर वक्त उनको नसीहत करती कि अपनी माँ से दूर मत जाना वरना खतरा हो सकता है, मगर चूजों को उसकी कोई परवाह नहीं थी। वो समझते थे कि उनकी माँ ख्वाहमख्वाह उनकी रोक टोक करती है। यही वजह थी कि वो अक्सर माँ से छपकर दूर निकल जाते, जिससे मुर्गी बेचारी खौफजदा हो जाती और भागकर उनको वापस अपने पास लेकर आती। लेकिन आखिर कब तक? बच्चे बड़े हो रहे थे और चाहते थे कि अपनी मर्जी से दौड़ें, भागें, चीजें खाएं और मजे उड़ाएं। चूजों में से एक चूजा जिसका नाम मुर्गी ने उसकी शरारतों की वजह से शट्टू मियाँ रखा हुआ था, अक्सर तंग करता था। वो कहीं ना कहीं किसी कोने में जाकर छुप जाता और बाहर जाने या इधर उधर जाने और मजे उड़ाने की कोशिश करता। लॉन में पानी की एक नाली थी जिसमें से होता हुआ पानी बाहर गटर में जाया करता था। चूजे जब पानी वाली नाली में घूमते तो मुर्गी परेशान हो जाती कि इनमें से कोई गटर में ना गिर जाए। मुर्गी पूरे घर में बच्चों के साथ घूमती। वो इस बात से बहुत खुश थी कि अकेली पूरे घर की मालकन है और जो चाहे कर सकती है। एक दिन अहमर के पापा एक बतख लेकर आ गए। ये एक रंग बिरंगी खूबसूरत बतख थी। बतख को देखकर मुर्गी को बहुत गुस्सा आया। बतख की मोटी और लंबी चोंच मुर्गी को सख्त न पसंद थी। गुस्से के मारे मुर्गी ने डरबे से निकलना ही छोड़ दिया। 2 दिन बाद उसे मजबूरन निकलना पड़ा क्योंकि चूजों ने शोर मचा दिया था। अब मुर्गी अक्सर बतख से लड़ती रहती। बतख जब नाली के गंदे पानी में घूमती तो मुर्गी को बहुत गुस्सा आता। बतख के अपने बच्चे तो थे नहीं, मगर उसे बच्चों से बहुत प्यार था। वो मुर्गी के बच्चों को देखकर बहुत खुश होती। वो चाहती थी कि मुर्गी उससे दोस्ती कर लेता, कि वो उसके बच्चों से बातें करे, उन्हें प्यार करे और उन्हें इधर उधर घुमाए फिराए, मगर मुर्गी उसकी जानी दुश्मन बनी हुई थी। बी बतख को शट्टू मियाँ से बहुत प्यार था। वही उसकी शरारतों से लुत्फानंदोज होती और जब किसी शरारत पर उसे अपनी अम्मी से डांट पड़ती तो वो खूब हंसती। लेकिन बी बतख भी बच्चों को समझाती कि वो अपनी अम्मी का कहना माना करे, क्योंकि जो बच्चे अपनी अम्मी की बात नहीं मानते किसी न किसी मुसीबत में फंस जाते हैं। एक दफा क्या हुआ कि शट्टू मियाँ कहीं गुम हो गए। मुर्गी पूरे घर में उनको तलाश कर रही थी। दूसरे चूजे भी अपने भाई के गुम होने पर बहुत परेशान थे। आखिर पता चला कि शट्टू मियाँ पानी के गटर में गिर गए हैं और डूबने ही वाले हैं। बी मुर्गी की तो जान पर बनी हुई थी। उनका दिल बैठा जा रहा था और वह हजारों कतार रो रही थी। जब बत्तख बी को इस बात का पता चला, वो दौड़ती हुई आई और झट गटर के गंदे पानी में कूद गई। उनको तो तैरना आता था और उनकी चोंच भी बहुत लंबी थी। उन्होंने शट्टू मियाँ को अपनी चोंच से पकड़कर बाहर निकाल लिया। वो सर्दी से कांप रहे थे, लेकिन थोड़ी धूप लगने के बाद चलने फिरने के काबिल हो गए। अपने प्यारे बच्चे को चलता देखकर बी मुर्गी बहुत खुश हुई। अब उन्हें पता चला कि अल्लाह मियाँ ने हर परिंदे को अलग अलग बनाया है और ये कि हमें किसी भी वक्त दूसरे की जरूरत पड़ सकती है, लिहाजा हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सोचकर वो शर्माते बत्तख बी के पास गई और उनका शुक्रिया अदा किया। इस तरह उन दोनों में दोस्ती हो गई। उधर शट्टू मियाँ को भी पता चला कि माँ का कहना मानने में ही भलाई है।
और न मानने और नाफरमानी की सजा जरूर मिलती है।